नमस्कार दोस्तों। आज हम संगीत ध्यान के बारे में बात करेंगे कि संगीत ध्यान करने से क्या होता है, कैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, कैसे संगीत ध्यान की गहराइयों में जाने में हमारी मदद करता है। इसीलिए पत्री सर ने जहाँ ध्यान के साथ पिरामिड को जोड़ा, ग्रुप मेडिटेशन को जोड़ा, प्रकृति ध्यान को जोड़ा, पूर्णिमा ध्यान को जोड़ा, वहां साथ ही साथ संगीत को भी जोड़ा। हर बड़े बड़े कार्यक्रम में प्रतिदिन सुबह 3-3 घंटे संगीत ध्यान होता था और पूर्णिमा के समय पूरी पूरी रात संगीत ध्यान होता था। तो आज हम संगीत ध्यान के विज्ञान को जानेंगे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ग्रुप मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, नेचर मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन एंड पिरामिड मेडिटेशन। सामूहिक ध्यान, संगीत ध्यान, प्रकृति ध्यान, पूर्णिमा ध्यान और पिरामिड ध्यान। ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है कि आत्मा ने संगीत के साथ ही शरीर में प्रवेश किया। आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं कर रही थी, तब परमात्मा ने फरिश्तों को कहा कि संगीत बजाओ, और संगीत दिया आत्मा को कि तुझे हर समय अंदर संगीत सुनाई देगा, जिसे हम आनंद नाद भी कहते हैं। तो संगीत के साथ ही आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, और संगीत की कोई भाषा नहीं होती है। तो संगीत से आत्मा प्रसन्न रहती है। संगीत आत्मा का भोजन है, और सृष्टि के कण कण में संगीत है। पवन का एक संगीत है, पानी का एक संगीत है, हवा चलती है उसका संगीत है, पक्षियों की कलकल का संगीत है। हर चीज का एक संगीत है। हमारे जो शरीर के अंदर पार्ट्स हैं, डिफरेंट अलग अलग जो हमारे शरीर के पार्ट हैं, हर एक पार्ट का अपना एक संगीत है, एक रिदम है, एक ताल है, एक लय है। जिस तरह संगीत में लय होती है, उसी तरह हमारे हर अंग की एक लय है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी वो नाड़ी जो है उसे उसका परीक्षण करता है, तो क्या देखता है? लय ही देखता है कि हमारी नाड़ी की लय बिगड़ी हुई है क्या। और जिस शरीर के हिस्से की लय बिगड़ जाती है, सांसों की लय बिगड़ जाती है, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ये संगीत उस लय को वापस स्थापित करने में बहुत मदद करता है। हमारी चेतना का स्तर बदल जाता है। पौधे, जानवर, पूरी प्रकृति में बहुत ही हर चीज लय में बह रही है। जो प्रकृति का एक लय है, एक ताल है, उससे बहुत सारे जमातीय ढांचे बनते हैं, और उससे हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो है वो हीलिंग चिकित्सा हो जाती है। तो ये जो संगीत है, आप देखो, अगर यूट्यूब पे देखो या वर्कशॉप जो अटेंड करते हैं वो जानते हैं कि बहुत सारे जब किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, तो उनको डॉल्फिन्स और व्हेल्स का म्यूजिक बजाया जाता है। उनकी साउंड के साथ में उन्हें ध्यान कराया जाता है। तो वो जो साउंड है डॉल्फिन की और व्हेल्स की, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, तो उससे वो शरीर की हीलिंग हो जाती है। और अगर आप देखो कि जब आम का सीजन आता है, फरवरी मार्च में, जब फूल लगने शुरू होते हैं, जिसे कहते हैं बूर आता है आम पे, पेड़ पर, तो कोयल बहुत गाती है, तब रिदम में गाती चली जाती है। तो ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि ये जो पशु पक्षियों के, खासकर पक्षियों की जो आवाज होती है, वो ऐसे ही नहीं बोल रहे होते। उस आवाज से जो वनस्पति जगत है, वो उसकी बहुत वृद्धि होती है, जिसे संगीत से, उनके संगीत से। और लगातार वो गाते ही रहते हैं, तो उनकी मिठास से, आवाज से, संगीत से फलों में रस भरता है, फूलों में रस भरता है। जब फूलों का मौसम आता है तो भंवरा जो गुंजार करता है फूल के आसपास, वो उनकी वृद्धि में सहायक होता है। तो पूरी प्रकृति में ये एक ताल है, एक संगीत है। और ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि उन्होंने दो पौधे रखे। एक पौधे के आगे रॉक म्यूजिक बजाया गया, जो आजकल ये हो हल्ला चलता है, और एक के आगे क्लासिकल इंडियन म्यूजिक बजाया गया। तो दोनों पौधों की जो वृद्धि थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। अब जैसे ये फिर प्रयोग किया गया मनुष्यों पर भी। तो जो लोग खुश रहते हैं वो अलग तरह का संगीत सुनते हैं,
और जो लोग उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो अलग तरह का संगीत सुनते हैं। वो ऐसा संगीत सुनते हैं जो उन्हें और दुख में डुबा देता है। लेकिन जो लोग उस दुख से बाहर आना चाहते हैं, वो थोड़ा ऐसा संगीत सुनते हैं जो उनकी ऊर्जा को बढ़ाए, उनके मन को प्रसन्न करे। तो इसलिए हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है कि जैसा हमारा मूड होता है हम वैसा ही संगीत सुनते हैं। तो संगीत हमारी ऊर्जा को बदल देता है। जितने भी डिप्रेशन वाले लोग होते हैं वो ज्यादा दुखी बड़े पुराने गाने सुनते हैं, उन्हें वही पसंद आते हैं, वो रोना ही पसंद आता है उन्हें। तो ये संगीत जो है ये हमारे अंदर जुड़ा हुआ है। और जो नाद थेरेपी है आजकल तो उसे वैकल्पिक मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह प्रयोग किया जाता है कि संगीत के साथ लोगों की हीलिंग की जाती है, अलग अलग जो आवाजें हैं उनके साथ। तो ये जो संगीत की ऊर्जा है, ये जो सा रे गा मा पा धा नी सा 7 स्वर हैं, ये हमारे 7 चक्रों से संबंधित हैं। तो जैसे जैसे कोई संगीत बजाता है, गाता है, सीखता है, तो उसके अंदर के जो ये ऊर्जा केंद्र हैं वो अपने आप ही ऊर्जावान हो जाते हैं और उसके शरीर की हीलिंग हो जाती है। नाथ थेरेपी तो मेडिटेशन है ही, एक अलग तरह की मेडिसिन है, मेडिटेशन नहीं बल्कि मेडिसिन है वो। और ये सभी जानते हैं कि अकबर के दरबार में जो रत्न होते थे उसमें तानसेन थे। तो तानसेन जब मेघ राग बजाते थे तो बारिश होने लग जाती थी, दीपक राग बजाते थे तो दिए जल जाते थे। तो कितनी शक्ति है संगीत में। तो एक बार अकबर के मन में आया कि तानसेन इतना सुंदर गाता है तो इसके गुरु से भी मिलना चाहिए जिससे इसने सीखा है। तो तानसेन ने कहा कि मेरे गुरु तो किसी को संगीत सुनाते नहीं हैं, अगर आपने उनका संगीत सुनना है तो छुप कर सुनना पड़ेगा। वो जब बहुत ही आनंदित होते हैं तो वो तब गाते हैं। तो उनकी कुटिया के पास तानसेन और अकबर चले गए और सुबह जब वो ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को याद कर रहे थे तब उन्होंने वो संगीत बजाया और अकबर ने छुप के सुना तो अकबर की सुध बुध खो गई। तो अकबर ने फिर पूछा कि तानसेन से कि तेरे और तेरे गुरु के संगीत में जमीन आसमान का फर्क है। तेरे गुरु को सुनने के बाद था तुझे सुनने का मन ही नहीं हो रहा। कहाँ गुरु और कहाँ शिष्य, इतना फर्क। आज तक तो मैं यही समझता था तू बहुत अच्छा बजाता है, तू तो कुछ भी नहीं है अपने गुरु के सामने, इतना फर्क कैसे। तो फिर जो तानसेन था उसने कहा कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए सुनाता हूँ कि आप मुझे कुछ इनाम देंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टी बात है, मेरे गुरु तब बजाते गाते हैं जब वो परमात्मा के दिए हुए आभार से, शुक्राने से भर जाते हैं, वो भर कर छलकते हैं। मैं भरने के लिए गाता हूँ कि आप मुझे कुछ दें, मांग है मेरी। लेकिन वो इसलिए गाते हैं कि इतना कुछ परमात्मा ने दिया है, तो वो जब उस आनंद की स्थिति में होते हैं वो तब गाते हैं और वो किसी को सुनाने के लिए, रिझाने के लिए नहीं गाते हैं। इसलिए मेरे और उनके संगीत में इतना फर्क है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी को संगीत जरूर सीखना चाहिए। और आज विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है कि 2 तरह का संगीत है, एक संगीत जो मन को बेचैन करता है, एक संगीत जो मन को शांत करता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि क्रिस्टल्स जो थे उनके ऊपर बहुत ही हैवी जो रॉक म्यूजिक बजाया तो पूरे जो सैंड के, जो रेत के कण थे वो बिखर गए। और ऐसे पानी के साथ उन्होंने प्रयोग किया, संगीत बजाया तो पानी के क्रिस्टल भी चेंज हो गए, अच्छे नहीं बने। फिर उन्होंने बहुत मधुर संगीत बजाया, तो जब मधुर संगीत बजाया तो पानी की और रेत की अलग अलग तरह की बहुत सुंदर आकृतियां बनने लग गई। और ये कुछ समय पहले, ये 1955 में जो म्यूजिक का स्टैंडर्ड था उसे जानबूझ के कम किया गया और उसका प्रभाव आज हम सबके मनों पर देख रहे हैं। वो जो प्राकृतिक आवाजें थी, जो सुकून प्रदान करती थी, जो मन को शांत करती थी, उसकी जगह पर बेचैन करने वाली तरंगें जो थी, उस तरह का म्यूजिक ज्यादा बजाना शुरू किया, ज्यादा लॉन्च करना शुरू किया। और वो क्योंकि बहुत हू हुल्ला उसमें बहुत होता है, फास्ट होता है, तो लोगों को शुरू शुरू में वो बहुत पसंद आता है। लेकिन उससे क्या होता है कि मन और ज्यादा बेचैन हो जाता है।
तो इसीलिए अगर हमें मन को शांत करना है तो हमें सॉफ्ट म्यूजिक, बहुत ही मधुर संगीत सुनना है। त्यागराज हुए हैं या जितने भी संत हुए हैं, कबीर हैं, रविदास हैं, धन्ना भक्त हैं, जितने भी संत हुए हैं वो सभी अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जो अपनी वाणी का उच्चारण किया है वो रागों में किया है। तो कहाँ से राग आए? तो जो राग होते हैं वो भी संतों को आकर कहते हैं कि लोग हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करो। तो राग उतरते हैं उनके ऊपर, जबकि उन्होंने तो कोई राग सीखे नहीं है, संगीत भी नहीं सीखा है। तो राग स्वयं आकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि लोग हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमारा सही इस्तेमाल करो, ताकि आत्मा और परमात्मा का संगीत के माध्यम से मिलन हो सके। तो संगीत की बहुत ही ऊर्जा है, और ये एक हमारे लिए टेस्ट भी है कि अगर कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि संगीत बजाते हो तो हमारा ध्यान नहीं लगता। दो तरह के लोग हैं जिनका संगीत के साथ ध्यान नहीं लगता। एक जो बहुत ज्यादा, जिनका मन विचलित है, बेचैन है, वो संगीत के साथ ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि संगीत की ऊर्जा के साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं करती। जैसे पतरी से का हम फ्लूट म्यूजिक लगाते हैं, या जो ध्यान महाचक्र का म्यूजिक होता है, वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक है, तो बहुत लोग उसके साथ ध्यान नहीं कर पाते। या जिन लोगों को संगीत की ज्ञान है, कौन सा राग बज रहा है, कैसे बज रहा है, कौन सा ताल है, कैसे है, तो उनका ध्यान उस समय उसमें चला जाता है कि बजाने वाला ठीक बजा रहा है, नहीं बजा रहा है, कहाँ उससे गलती हुई, या उसने बहुत अच्छा बजाया। तो फिर उन लोगों को मौन में ध्यान करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारे लिए एक टेस्ट है कि अगर हमें संगीत की समझ नहीं है, फिर भी हम संगीत के साथ ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, क्योंकि संगीत के साथ ध्यान करना बहुत अच्छा है। इसीलिए आप देखो, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, वहां पर भजन प्रार्थना, जो भी भजन गाए जाते हैं या गुरुद्वारे में कीर्तन किया जाता है, सब संगीत का ही सहारा लिया जाता है। संगीत के साथ ही आत्मा का परमात्मा से मिलन सुगम हो जाता है। तो संगीत के महत्व को कम ना समझें। और जहां तक हो सके, पत्री सर जी कहते थे, हर किसी को संगीत गाना चाहिए, बजाना चाहिए, सीखना चाहिए। उससे हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। हम फालतू की चीजों में समय खराब करते हैं, वो समय ना खराब करके हमें अपने अंदर उस संगीत का गुण लेकर आना है। और बहुत सारे मास्टर ऐसे हैं जिन्होंने सर के कहने के बाद अलग अलग तरह का संगीत सीखना शुरू किया। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है, तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो तार्किक मस्तिष्क है, हिसाब किताब करना ये सब, और जो राइट ब्रेन है, जो दायां मस्तिष्क है, वो सृजनात्मक है। तो जब हम दोनों का इस्तेमाल सही तरह से करते हैं, तो वो दोनों हमारे जो मस्तिष्क है उनके बीच का जो संबंध है वो मजबूत होता है। तो हमें अपने दोनों मस्तिष्क का इस्तेमाल करना है। इसलिए संगीत गाएं, बजाएं और सीखें, और संगीत के साथ ध्यान करें। अगली वीडियो के साथ एक नए विषय आपके साथ साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।